जो अभी आपने नागेश्वर मंदिर देखा है साथ में लगा हुआ है, ये इतना बड़ा मंदिर जो पांडवा ने बनाया है। वो मंदिर का दरवाजा पुरातन में जब पूर्व दिशा में था, जहाँ नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, तो वो दिन शिवरात्रि का था। बहुत सारी संगत नामदेव जी के पास हुई, तो उस समय के वहां के पुजारियों ने जब उनको मंदिर के पीछे बिठा दिया, तो भगवान ने भक्ति दिखाने के लिए पूरा मंदिर जो है पूर्व से पश्चिम दिशा घुमा दिया। ये मंदिर जब घूम गया, उसकी वाणी यहाँ पे मराठी में भी लिखी गई है, लेकिन ऐसा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है कि हसत खेलत तेरे देवरे आया, भगत करत नाम पकड़ उठाया, हिंडनी जात मेरी जात मराया, सीपे के जन्म काहे हो आया, ले कमली जो लोक लटाए, देवरे पासे बैठा जाए, जो नामा हर गुण चले, भगत जन्म का देवरा करे। यानी कि भक्ति में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, या ईश्वर ने दिखा दिया और फिर सभी भगवान का दर्शन करते हो। यहाँ पर ऐसा जाना जाता है कि पुराने जमाने में लाइट बिजली नहीं थी, तो हमारे जो संत थे वो इस चक्की को यहाँ पे बैल लगाया करते थे। चक्की को यहाँ पे बैल लगाना और उसमें से फिर आटा निकाल के संगतों के लिए भंडारा खिलाना, क्योंकि लाइट नहीं थी पुराने जमाने में। लेकिन नामदेव महाराज जो है वो संत महापुरुष है, पूरे भारत में यानी कि महाराष्ट्र ये संत भूमि माना गया है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ संत शिरोमणि भगत नामदेव महाराज जी है। ये नामदेव महाराज जी सबसे बड़े संत है, लेकिन भगवान ने उनको कह दिया था कि आप जब तक अपना गुरु धारण नहीं करेंगे, हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से जब तक गुरु धारण नहीं करते मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इस वजह से उनको गुरु करने के लिए जगह पर भेजा था। जो अभी आपने नागेश्वर मंदिर देखा है साथ में लगा हुआ है, ये इतना बड़ा मंदिर जो पांडवा ने बनाया है। वो मंदिर का दरवाजा पुरातन में जब पूर्व दिशा में था, जहाँ नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, तो वो दिन शिवरात्रि का था। बहुत सारी संगत नामदेव जी के पास हुई, तो उस समय के वहां के पुजारियों ने जब उनको मंदिर के पीछे बिठा दिया, तो भगवान ने भक्ति दिखाने के लिए पूरा मंदिर जो है पूर्व से पश्चिम दिशा घुमा दिया। ये मंदिर जब घूम गया, उसकी वाणी यहाँ पे मराठी में भी लिखी गई है, लेकिन ऐसा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है कि हसत खेलत तेरे देवरे आया, भगत करत नाम पकड़ उठाया, हिंडनी जात मेरी जात मराया, सीपे के जन्म काहे हो आया, ले कमली जो लोक लटाए, देवरे पासे बैठा जाए, जो नामा हर गुण चले, भगत जनों का देवरा करे। यानी कि भक्ति में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, या ईश्वर ने दिखा दिया और फिर सभी भगवान का दर्शन करते हुए वही जगह पे आके बैठने लगे, देखने लगे यहाँ पे बैठने की यहाँ के सारे संत लोग हैं, वो इस चक्की को बैल लगा के भंडारा कर रहे, संतों को खिला रहे। तो उनके दिल में भावना उत्पन्न हुई कि मेरे हाथों से भी कुछ यहाँ सेवा होनी चाहिए। तो उन्होंने बैल को हटा के इस पे हाथ रख दिया। उनके साथ उनकी दासी संत जनाबाई बोल की थी, जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, उन्होंने चक्की से आटा निकाला है। तो नामदेव जी ने विठ्ठल विठ्ठल कह दिया। जो भगवान विठ्ठल है, ये पंढरपुर में इनका वास है, वहां से चल के नामदेव जी यहाँ आए थे। तो जब विठ्ठल विठ्ठल कहने लगे, तो ये चक्की अपने आप चलने लगी, ऑटोमेटिक। तो लगातार 3.5 दिन ये चक्की चलती रही। ये चक्की जब 3.5 दिन चलती रही, साधु संतों लाखों संगतों लंगर खिला दिया। उसी समय उन्होंने ये जगह छोड़ दी और सब भारत महाराष्ट्र छोड़ के वो पंजाब में प्रचार के निकल गए। अभी उनकी समाधि पंजाब में है। तो ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया गया है। तो सारे शिव बांधव जगत से जहाँ से भी आते हैं, वो इस मंदिर के और ये चक्की को दर्शन के लिए आते हैं। तो इसका महत्व ऐसा कहा जाता है कि इसको चलाने से यात्रा सफल होती है और मनोकामना इच्छा पूरी होती है। तो बहुत श्रद्धा से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। आप भी आए हैं, आप जो कार्य हाथ में लेके आए हैं, ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। हर हर महादेव। ऐसे हाथ रखना यहाँ और ऐसे पकड़ के चलना और पूरा राउंड लेके यहाँ पे रखना। गुरु नामदेव महाराज की जय, गुरु सनातन हिंदू धर्म की जय। रघुनाथ जी देशमुख है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बीजेपी सरकार प्रयागराज में जो महाकुंभ 144 साल बाद आया है, इसे देखने के लिए न जाने कहाँ से लोग चक्कर के आते हैं। अभी हम लोग के दर्शन कराने के बाद आपको इस व्यक्ति के पास लाए थे। गुरुदेव नामदेव जी का नाम जुड़ा है, बुद्ध भगवान का नाम जुड़ा है, और ऐसे ही सनातन की रक्षा के लिए सदैव आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों के मन में जो चलता है, वो हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ उंगली उठा ही देते हैं, लेकिन उंगली उठाने से कुछ नहीं होता है। ये सत्य है, रहेगा और सदैव इस पृथ्वी पर आने वाले समय भी टिका रहेगा। किसी के कहने से
ना हमारा धर्म बदलने वाला है, ना सनातन खत्म होने वाला है। जो लोग कुछ भी कहते हैं वो यह ध्यान रखें कि आदि अनंत से चला आ रहा यह धर्म ना तो कभी बदलने वाला है। वैदिक वेदोक्त इसे नहीं भूलेंगे, इसको शासन करें। आने वाले समय में भी ये अपने पूरे बाहुबल के साथ टिका रहेगा। अभी 40 करोड़ हिंदू ही मात्र प्रयागराज में पहुंचा है, तो ये दूसरे और विरोधियों के मन में भय व्याप्त हो गया। सोचिए अगर 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू भारतवर्ष में ही जाग गया तो क्या होगा। जय बोले बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ये देखिए अभी हमने जो मंदिर जो देखा है, ये मंदिर 5,500 साल पुरातन का मंदिर है। ये कौरव और पांडव के टाइम का है। पांडव ने मंदिर बनाया है। जैसे 5,500 साल पुरातन यानी द्वापर युग में कौरव और पांडव इनका जब युद्ध हुआ था, इसमें पांडव हार गए जीवे में यानी ताज में। ताज में पांडव हारने के बाद उनको 1 साल का अज्ञातवास और जो 12 साल का जो वनवास हुआ था, वनवास काटते काटते इसमें पांडव इस स्थान पे आए। पांडव इस स्थान पे आने के बाद 5,500 साल पुरातन यहाँ पे गांव नहीं था, एक चारों तरफ एक जंगल था, पूरा फॉरेस्ट एरिया था। आप जो खड़े हैं इसमें जो पहले सरोवर था, पानी था, पूरा डैम था। तो इस डैम के अंदर एक ज्योतिर्लिंग था। तो वैसे किसी को मालूम नहीं था इस स्थान पे ज्योतिर्लिंग है बोलते। जो पांडव के साथ कुछ गौ माता थी, गैया थी, उसमें की एक गौ माता थी, उसका नाम था काली कपिला। उस सरोवर के किनारे चारा पानी खा के जो भी अपना दूध है ज्योतिर्लिंग के ऊपर रुद्री करके अभिषेक करके वापस बाहर आता। तो वैसे बुद्ध निकल गए थे स्वयं साक्षात श्री कृष्ण पांडव के साथ मार्गदर्शन करने के लिए। तो उस टाइम में बता दिया कि मसल गौ माता जो है, गैया जो है, ये सारे दूध देते हैं, लेकिन एक जो गौ माता है उसका नाम है काली कपिला। इसका दूध नहीं मिलता है, इसको कोई दूध जंगल में निकाल लेता है, इसका कोई स्रोत नहीं। तो एक दिन भीम स्वयं गौ माता के पीछे पीछे चले गए। गौ माता जैसे सरोवर के अंदर यानी तालाब के अंदर जब छलंग लगाई, वैसे भीम जी सरोवर के अंदर चले। सरोवर के अंदर चले जाने के बाद भीम के आंखें दीपने लगे थे, चमकने लगे थे, अंदर को दिखाई नहीं दे रहा था। तो स्वयं श्री कृष्ण के पास जो धीम्स रास्ते में गधा जो से क्या हुआ, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, उत्तर से ये सरोवर खंडित करके ये पानी पूरा बाहर निकाल दिया। पानी बाहर निकाल देने के बाद एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। ये जैसे ही ज्योतिर्लिंग प्रकट होने लगा, जैसे अपना सूर्यदेव है, इस सूर्यदेव से कितना 10 गुना ज़्यादा ज्योतिर्लिंग को तेज था, दिव्य शक्ति थी। रात और दिन नहीं हो रही थी, पूरा फुल डे चल रहा था। तो रात और दिन होने के लिए इससे पहले यानी 7वें नंबर के ऊपर जो तमिलनाडु राज्य में जो रामेश्वर जो है, उस रामेश्वर में त्रिवेणी संगम, उस त्रिवेणी संगम से भव्य रेत लाके ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना करना, तो इसका खेत का मौसम। तो तमिलनाडु राज्य से भव्य रेत लाके, सैंड लाके ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, ये भीम ने स्थापना की है। ऑल इंडिया में सैंड की कोई ज्योतिर्लिंग से रेत के, एक तमिलनाडु राज्य में रामेश्वर और एक सेकंड में नागेश्वर, ये भी रेत का। और अभी अपने मंदिर देखा, इस मंदिर को 3 गेट, एक मंदिर के पश्चिम में है, एक दक्षिण में है, एक उत्तर में है। ये सामने का मेन गेट है, ये मेन एंट्रेंस है। तो ये मेन एंट्रेंस 12th सेंचुरी में यानी 1212 में ये मेन एंट्रेंस पहले मंदिर के पूरब में था। तो यहाँ पे एक संत आए थे, राष्ट्रीय संत थे, उनका नाम था संत नामदेव। तो पंढरपुर से यहाँ पे गुरु करने के लिए आए थे। उन्होंने गुरु मंत्र लेके मंदिर के पूर्व दिशा में आके बैठ गए। पूरब में बैठने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो उत्सव जो होता है महाशिवरात्रि के दिन, जो अगले महीने में है महाशिवरात्रि का उत्सव, तो उस टाइम पे यहाँ पे भाविक लाखों आते हैं दर्शन करने के लिए। तो उस टाइम उन्होंने दर्शन नहीं किया था, उनका सत्संग सुनने के लिए, शाकी सुनने के लिए, वाणी सुनने के लिए उनके सामने जाके बैठ गए थे। बैठने के बाद 750 साल पहले जाते हुए बहुत था, जब अंदर के जो पंडित जो थे पहले खुद अपने को श्रेष्ठ माना करते माना। तब उस टाइम पे बाहर आके देखा तो एक नीच जाति का संत लोगों को कुछ भी बता, उसको ये अधिकार नहीं है, ये छोटे जाति का है, इसे मंदिर के पीछे हक्का बुक्के देख के निकाल दो। जब संत नामदेव को नीच जाति का समझ के हक्का बुक्के देख के मंदिर के पीछे बिठा दिया, तब संत नामदेव मंदिर के पीछे जाके बैठ गए। तब संत नामदेव जैसे जैसे कीर्तन कर रहे थे, ये वैसे वैसे पूरा टाइम पे टर्न हुआ है, मंदिर पूरा घूमा है। तो मंदिर घूमने के बाद कुछ ऐसे सोचते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कितना बड़ा जो मंदिर जो है ये कैसे घूम सकता है, कैसे नहीं। तो इससे कुछ प्रूफ चाहिए। तो साइंस के अनुसार, शास्त्र के अनुसार इसके 3 प्रूफ है मंदिर घूमने के लिए। और महाशिव पुरातन के अनुसार एक है। जो महाशिव पुरातन के अनुसार जो प्रूफ जो है, शिव का मेन नंदी और मेन गेट जो होता है तो मंदिर के पूरब में होता है। लेकिन आखिर वर्ल्ड में, आखिर विश्व में एक ही मंदिर ऐसा बताया है इसका मेन गेट और मेन नंदी जो है तो मंदिर के पश्चिम में। और इसका दूसरा प्रूफ ऐसा है कि मंदिर घूमते समय, ये मंदिर टर्न होते समय इस मंदिर को नीचे से फाउंडेशन छोड़ दिया है, न्यू नहीं है, बेस नहीं है। अपन जैसे स्टैंड है, खड़े हैं, वैसे ही पूरा ऊपर मंदिर पूरा खड़ा है। और इसकी लास्ट इसकी वजह ऐसी बताई है कि शिव का कुंड यानी सरोवर
जब शिव के लिए स्नान के लिए पानी जाता है, वो जो कुंड जो होता है, ये कुंड कभी भी शिव के सामने होता है, स्ट्रेट में होता है। लेकिन इसका जो कुंड जो है मंदिर के पीछे, मंदिर के बैक साइड में है, क्योंकि पूरा टेम्पल टर्न हुआ, इसलिए मंदिर के बैक साइड में दिया है। और अभी आपने मंदिर का व्हाइट कलर देखा है, ये पूरा व्हाइट कलर 350 वर्ल्ड पहले यानी 350 साल पहले औरंगजेब और मुगल बादशाह इनका जब राज्य था तो उस टाइम ने पूरा खंडित किया था, डैमेज किया था। ये डैमेज करने के बाद इसका जो जीर्णोद्धार जो किया है अपने इंदौर के महारानी शिव भक्त अहिल्या देवी होलकर, इन्होंने उस मंदिर के ऊपर जीर्णोद्धार किया है। जैसे अपने भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान है, जैसे संस्कृत में 12 ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, उस 12 में इसका 8वां नंबर है, यानी 8वां नंबर है नागेशम दारुका वने। और महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, उसमें का इसका पहला नंबर है ओढ़ा नागनाथ बोला जाता है। तो ओढ़ा नागनाथ का उल्लेख ऐसा है, ये ज्योतिर्लिंग पहले 5,500 साल पुरातन, ये पहले सरोवर के अंदर था, पानी के अंदर। तो इसमें के बड़े बड़े शेष नाग लोग यानी स्नेक यानी नागवंश इस भोलेनाथ की पूजा पाठ करते थे, अर्चना करते थे, तो इसलिए इसका नाम दिया नागों का नाग यानी ओढ़ा नागनाथ। ओढ़ा पूरे शहर का नाम है, बस्ती का नाम है, नागनाथ नाम है इस मंदिर का है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर महादेव। ओम नमः पार्वती हर हर